कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ्द ने महकमा बल्दिया वनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर से मुलाकात करते हुए मूसा नदी के तास के इलाकों में किए गए सर्वे पर सवाल किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ्द ने महकमा बल्दिया वनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर से मुलाकात की और कानूनी इजाज़त के बगैर मूसा नदी के तास के इलाकों में किए गए सर्वे पर सख्त एतराज़ात किए। AIMIM के MLAs ने सर्वे की तारीख व कानूनी बुनियाद जिसके तहत सर्वे किया गया था, सर्वे से पहले FTL और बफर जोन की हुदूद की वजाहत के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, सर्वे क्या रेवेन्यू आपाशी और दीगर मुताल्लिका महकमों की मदद से किया गया था और क्या 2003 में कायम की गई हुदूद पर गौर किया गया था। इन तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और इन नुकात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट भी फराहम करने की दरख्वास्त की है। आज MIM पार्टी प्रेसिडेंट जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर रियासत तेलंगाना के MUD प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD इंचार्ज MRDCL लिमिटेड के जो जिम्मेदार है जनाब दाना किशोर साहब से मुलाकात की गई। MIM पार्टी के 4 MLAs मिलकर, जिसके अंदर मलकपेट MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, जनाब मीर जुल्फिकार साहब 4 मीनार MLA, जनाब मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुरपुरा और हमारे इलाके के चंद लोग, उनसे मिलकर तफसीलात बताई गई और हम लोग मिलकर लेटर्स भी दिए दाना किशोर साहब को, जिसके अंदर 2003 के दरमियान में उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब थे। उस वक्त बाउंड्री फिक्स की गई थी। आज वो जो बाउंड्री की गई थी 2003 के दरमियान में, वह हैदराबाद के तेलंगाना के हाई कोर्ट के सामने मूसी के अंदर आज भी वो बाउंड्री है और स्टोनिंग भी है वहां पर। उसी तरीके से जहां जहां पर भी मूसी का जो बॉर्डर्स है कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन जगह पर स्टोनिंग और रिटर्निंग वाल है। इन तमाम चीजें और उस वक्त के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या अदर डिपार्टमेंट के जो सर्वे करे थे, उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्लान थे आज जनाब दाना किशोर साहब को दिया गया और खुले लफ्जों में बताया गया कि 2003 के हिसाब से रीसर्वे कराने की जरूरत है। अगर रीसर्वे होगा तो मैं समझता हूं जो आज नया जो बाउंड्री फिक्स की गई थी उसके वो हिसाब से काफी नुकसान हो रहा, और 2003 के हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह गरीबों का काफी कम नुकसान होगा। और यही हमारा मुतालिबा है। हम अभी दाना किशोर साहब से मुलाकात कर उनको तमाम तफसीलात दिए गए और उनको तमाम MLAs मिलकर लेटर्स भी दिए गए। मैं आपके जरिए हुकूमत से यही बताना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी खिलाफ में नहीं है और ये 2003 के हिसाब से सर्वे कराने की जरूरत है और 2003 के हिसाब से सर्वे कराएंगे तो मैं समझता हूं जो गरीब अवाम है, जो परेशान है पिछले 5-7 दिन से, उनकी परेशानी भी दूर होगी, वो एक राहत की नींद सोएंगे। मैं खास तौर से जो मेरा इलाका है कारवान, वो इब्राहिम बाग, नारसिंगी, उस्मान सागर के बॉर्डर से स्टार्ट होता है, पुराना पुल तक आता है। वो जहां पर भी मैं कल भी कलेक्टर साहब से मुलाकात कर RDO हैदराबाद से मुलाकात कर हमारे MLAs के साथ में मिलकर हम तमाम मिलकर उनको तफसीलात बताए थे। मगर आज हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना के MUD के है और इंचार्ज MRDCL के जो है दाना किशोर साहब से तमाम तफसीलात हमारे अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब तफसीलात बताए और मीर जुल्फिकार साहब भी बताए, हमारे मुबीन साहब भी MLA बहादुरपुरा भी बताए। उनको तमाम तफसीलात बताने के बाद वो तयखुन दी कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द रीसर्वे कराने का तयखुन दिया गया। मेरा हम तमाम का मुतालबा यही है। मैं आपके जरिए
इस मीडिया के जरिए आवाम से यही बताना चाहते हैं कि आपके साथ में, आवाम के साथ में हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी आवाम के साथ में, यही कहना चाहता हूं। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।